बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए जो डेज़र्ट लाई हूँ, जो कस्टर्ड लाई हूँ, इसे बनाने के लिए मैंने कुछ न्यू अंदाज़ सोचा है, कुछ नया तरीका सोचा है। इसे बनाने के लिए मैंने ली है जेलियाँ। 2 तरह की जेली ली है मैंने, और मैंने लिया है साबूदाना। साबूदाना मैंने धोकर इसे खुले बर्तन में थोड़ी देर के लिए खुश्क कर लिया था कि ये टूटे नहीं। तो इसे हम पहले करेंगे बॉयल। बॉयल करने के बगैर ये पकेगा नहीं और बहुत खूबसूरत लगता है बॉयल करते हुए। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमारा पानी हो रहा है बॉयल। हमने बॉयल होते पानी में साबूदाना डाल देना है। साबूदाना डालकर हमने इसको मुसलसल हिलाते जाना है। हमने इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये चिपक जाते हैं। ये एक लेसदार होते हैं, इसके मादा लेसदार मादा होता है। तो इसे आप धो कर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपने चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है। हमने इसे तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ये आर पार नज़र ना आने लगे। तो ये देखें हमारे साबूदाना हो चुका है रेडी। तो मैं इसे एक छन्नी में उतार कर ठंडा पानी मार लूँगी। ठंडे पानी से ये चिपकते नहीं है ज़्यादा। तो चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ देखें मैंने साबूदाने को पानी ठंडे से धो लिया है और मैंने इसे रख लिया है एक छन्नी में। तो मैं अब बनाऊँगी जेलियाँ। जेली में मैंने रेड कलर लिया है और ग्रीन कलर लिया है। तो चलते हैं इसे दूसरे स्टेप की तरफ। तो ये देखें यहाँ रखा है मैंने पानी। पानी जेली के ऊपर लिखा था 2 कप, मैंने लिया है 1.5 कप। तो 1.5 कप ही आपने लेना है, क्योंकि हमें जेली रखनी है थोड़ी हार्ड सख्त। तो इसलिए मैंने 1.5 कप लिया है। तो मैं बिस्मिल्लाह इसमें अपनी जेली डाल रही हूँ। जेली का पानी को हमने बॉयल नहीं होने देना, हमने चम्मच से मुसलसल हिलाना है। और हमने जो हमारी आग है वो बिल्कुल हल्की सी रखनी है, जैसे दम वाली आग होती है, क्योंकि हमने इसमें बॉयल नहीं देना। हमने इसे तब तक सिर्फ मिक्स करना है जब तक ये हल नहीं हो जाती। इसके हल होते ही हम इसे नीचे उतारेंगे और दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो आपने इसे हिलाते हुए चेक करते जाना है कि ये मिक्स हुई है कि नहीं। तो हमारे यहाँ थोड़े से अभी ज़रे हैं, तो झटपट बन जाएगी इंशाल्लाह। ये आपको ये डेज़र्ट बहुत पसंद आने वाला है। हम ठंडा ठंडा डेज़र्ट बनेगा इंशाल्लाह। तो रमज़ान है उसके लिए भी बनाएं, कोई दावत करनी है उसके लिए भी पहले बनाकर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। तो हमारी जेली हो चुकी है रेडी। तो मैं इसे अब दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी। बर्तन दूसरे में शिफ्ट करने से पहले आप 1 मिनट तक इसे हिला लें इसी बर्तन में। तो यहाँ हमने दूसरी जेली के लिए पानी ले लिया है। पानी हमने सेम 1.5 कप ही लिया है, जैसे रेड जेली का लिया था वैसे ही हमने ग्रीन जेली के लिए भी लिया है। ग्रीन जेली को भी बिल्कुल आपने वैसे ही बनाना है। इसके ज़रे ख़त्म होंगे, पानी को बॉयल नहीं आने देना। सिर्फ तब तक हिलाना है जब तक इसके सारी अंदर तक मिक्स नहीं हो जाए इसका मसाला। तो झटपट बनने वाला है ये डेज़र्ट। तो यहाँ हो चुकी है हमारी दोनों जेलियाँ रेडी। साबूदाना भी रेडी हो चुका है और जेलियाँ भी। तो हम चलते हैं अपने और स्टेप की तरफ, जहाँ जिसमें हम लेंगे देखें ये इनकी थिकनेस इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नज़र आएगी। पहले आप इसे रूम टेम्परेचर पर रखिएगा, फिर इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो चलते हैं अपने दूध की तरफ। दूध मैंने रख लिया ऊपर बॉयल होने के लिए। तो ये देखें इसमें बॉयल आ रहा है, तो मैं इसके साथ डालूँगी अपना कस्टर्ड। मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड 2 बड़े खाने का चम्मच। ये मैंने दूध में मिक्स किया है, हाफ़ कप दूध लिया था मैंने, और इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करूँगी। हमने एकदम मिक्स नहीं करना, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएगी। आप इसे डालते जाएँ और मुसलसल हिलाते जाएँ कि इसके अंदर गुठलियाँ या लम्स ना बने। तो मैं अब बाकी का भी अपना डाल रही हूँ इसमें। इसे बनाना बहुत आसान है। आपने अगर किसी की दावत करनी है या रमज़ान आ रहा है, आगे गर्मियाँ भी हैं, तो इसे बनाएं और एंजॉय करें। यहाँ डाली है मैंने चीनी। चीनी डाली है मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कि कितना मीठा आप खाते हैं। तो बातों ही बातों में ये रेडी हो चला है। हमने इसको ज़्यादा गहरा नहीं करना। एक कस्टर्ड होता है बहुत गहरा, हमने वो वाला कस्टर्ड नहीं बनाना, हमने लिक्विड बनाना है। तो यहाँ डालूँगी साबूदाना, क्योंकि हमारा कस्टर्ड हो चुका है रेडी। इस कंडीशन में मैंने रखना था। मैं आपको ये हिलाकर भी दिखाऊँगी। ये साबूदाना अभी मिक्स गुठली की तरह लग रहा है, लेकिन चम्मच की मदद से ये बहुत आसानी से एक-एक अलग-अलग पीस हो जाएगा। तो यहाँ ही मैं आपको दिखाऊँगी कि कितनी आसानी से ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
ये रेडी हो चुका है। देखा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अलग-अलग हो चुका है। तो इसे बनाएं और एंजॉय करें। गर्मियां हैं तो गर्मियों में ये बहुत अच्छा लगेगा, ख़ास तौर पर रमज़ान में इसे बनाकर दिन के टाइम रख लें, अफ्तार में खाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये हमारा अब हो चुका है डिश आउट। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो से कितना माशाल्लाह ज़्यादा बना है। मैंने 3 छनियाँ बना ली हैं और एक बॉल है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अलग-अलग दाने हैं साबूदाने के। साबूदाना ठंडा होता है। और यहाँ ली है मैंने अपनी जेली। जेली को मैंने नाइफ़ की मदद से छोटा-छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी थिक बनी है। हमने हाफ कप पानी कम लिया था, इसकी वजह से ये बहुत प्यारी बनी है। और यहाँ है ये ग्रीन, प्लास्टिक में डालें या आप कांच के बर्तन में, इसकी थिकनेस या जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो कोई मसला नहीं है। ये मैं अब इसके आपको गार्निश करके दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लुक आ रहा है। इंशाल्लाह आप इसे बनाएं, झटपट बनाएं और झटपट खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। दावत हो उसके लिए बनाकर आप फ्रिज में रख लें, ठंडा ठंडा है। तो रमज़ान है, रमज़ान के लिए तो ये रेसिपी बहुत बेस्ट है। तो इंशाल्लाह मेरी और भी नई वीडियो आने वाली हैं, उसे भी देखा करें, लाइक किया करें, अपने दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों में शेयर किया करें। इससे हमें हौसला होता है, हिम्मत मिलती है कि हमारी वीडियो को पसंद किया जा रहा है। तो मैं आपके लिए रमज़ान की एक और रेसिपी लाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, झटपट बनने वाली है। दिन के वक्त काम करते हुए आप इन चीज़ों को बॉयल करके ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें और शाम को मिक्स कर लें और अफ्तार में इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपने दोस्तों अजीज़ों में शेयर किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नई और वीडियो आने वाली है, उन्हें भी देखिएगा, उन्हें फॉलो करिएगा। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए और रेसिपी ला रही हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।